नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फर्स्ट ज्ञान। और आज जो मैंने एक चैप्टर चुना है, आज वो हर घर में ये चीज़ें चलती रहती हैं। चैप्टर ये है कि रिश्तों में कितना कन्फ्यूजन है। हमारे रिश्तों में कन्फ्यूजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कैसे होता है? जब जीवन स्टार्ट होता है तब से मैं बताता हूँ। हम लोग क्या सुनते चले आ रहे हैं आज तक, जो है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़का स्पेशली बड़ा हो जाता है, तो उसको दोस्त बनाना चाहिए। ये पहला कन्फ्यूजन है। ऐसे ही माँ लड़की के बारे में बोला जाता है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो माँ का ये फर्ज है कि उसको दोस्त बनाए, लड़की का ये फर्ज है कि माँ को एक दोस्त की तरह ट्रीट करे। बट क्या पॉसिबल है? ये मुझे नहीं लगता कभी पॉसिबल है, क्योंकि जो लड़के का रोल है वो लड़का ही रहेगा। उसको दोस्त कैसे बना सकते? कोई फादर अपने लड़के को दोस्त बना लेगा? पॉसिबल है कि उसके गले में हाथ डाल के घूमे? और वो लड़का अगर बीड़ी सिगरेट कहीं पी रहा है या कुछ गप्पबाजी कर रहा है तो क्या बाप ऐसा करेगा? कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे का, जो लड़के का स्थान है, अगर लड़का है उसका बहुत बड़ा स्थान है फादर की नज़र में, सेम वे लड़के की नज़र में। तो मुझे क्या इसमें क्या कंफ्यूजन क्यों है कि हम दोस्त बना के रखें? भाई उसको लड़का ही रहने दो ना, लड़के रहने में फ़ायदा है। आप आराम से बात करें लड़के की तरह, उससे फादर और सन का जो रिश्ता है बहुत बड़ा है। ऐसी मदर और डॉटर का रिश्ता बहुत बड़ा है। क्यों वो दोस्त बनाएगी? भाई उसको बेटी की तरह ही ट्रीट करें ना। क्यों दोस्ती में जा रहे हैं हम लोग, या क्यों दोस्त बना रहे हैं? मुझे जो लगता है इसके पीछे की जो साइंस ये है कि हम दोस्त बना के उनसे बात कर सकते हैं, और उस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो फ्रीली एक चीज़ें चलेंगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बच्चे जो है गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। बट ये भाई बेटा एज ए सन भी तो हो सकता है, आराम से एज ए बेटे बात करें, प्यार से बात करें, बैठा के बात करें। सेम माँ का फर्ज भी है कि आराम से बात करें। उसमें क्या दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भाई बेटे को बेटा रहने दो, बेटी को बेटी रहने दो, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला जो कंफ्यूजन आता है, जब भी कोई शादी होती है किसी घर में, जब बहू आती है तो क्या होता है? सबसे पहला हर जगह सुन लो, किसी परिवार में सुन लो, कितनी शादियां हो रही हैं, क्या होगा? नहीं, मेरी बेटी बन के आई है, बहू नहीं है, मेरी तो बेटी है। भाई बहू की अपनी लिमिटेशन है, कैसे बेटी हो जाएगी बताओ? आपकी बेटी तो आपसे लड़ भी लेती है, वो चार बात ऐसी चीजें मनवा जाती है जो बहू को आप कभी भी नहीं मानेंगे। आपकी बेटी घर में अगर देखें तो आज के माहौल में वो 9-10 बजे सो के उठ रही है, कोई काम नहीं करती, फोनों पे रहेगी, तो क्या बहू को परमिट करते हैं ऐसे? भाई बेटी को तो बहुत सारी लिबर्टी देते हैं ना जो मदर फादर, क्या बहू को लिबर्टी दी जाती है ऐसी? अगर सारी लिबर्टी इस तरीके से मतलब बहू को बेटी बना के दी जाए तो फिर तो घर चलना ही मुश्किल हो जाएगा। बहू का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है, तो बहू को बहू रहने दो ना। बहू आई अपना काम करेगी, ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाएगी। उसको बेटी क्या, बेटी एक हमने चलो वर्ड बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छी तरीके से देखते हैं, बहू को बहू के तरीके से ही ट्रीट कीजिए। उसकी अपने एक मर्यादा है, लिमिटेशन है, उसका अपना एक काम है। सास को भी चाहिए, ससुर को भी चाहिए। बेटी हो नहीं सकती, कैसे हो सकती है? सेम वे में हम कह देते हैं कई बार शादी हो जाती है लड़की की, भाई ये तो मेरा दामाद नहीं बेटा है। भाई बेटा ठीक है, लेकिन कैसे आप बेटा बना लेंगे उसको? दामाद दामाद ही है, वो दूसरे परिवार का है, दामाद अपनी जगह है। अब बहुत ज्यादा अगर आप उसको इंटरफेयर कराएंगे अपने परिवार में तो कैसे होगा? वो कहेगा वहां जमीन ले लो, वहां ले लो, वहां ले लो, वहां पे वैसे लगा दो, कितना बैंक बैलेंस है ये बताओ। हु विल टॉलरेट? कोई करेगा टॉलरेट ऐसा अपने दामाद से? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो आप उसको क्यों एक मेरा बेटा है, अपने बेटे से ही बात करो ना। आपका बेटा 10 तरीके से बात करेगा, आप मान जाओगे। कुछ आपका सजेशन देगा, वो भी मान जाओगे। बेटे को कुछ बातें घर के अंदर की पता है तो वो भी आप मान जाओगे। मुझे नहीं लगता कोई फैमिली दामाद से इतना टॉलरेट करेगी कि दामाद डिक्टेट करेगा किसी फैमिली को। कहने को बहुत अच्छी लगती है भाई हमारा बेटा, अच्छी बात है बहुत, लेकिन एक हर एक की सीमाएं हैं। सुनने में बुरी लगती होंगी बातें, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे इस चीज को, लेकिन सच्चाई जो है सच्ची है। दामाद को अपने दामाद वाली हद में रहने दें, बेटे को अपने बेटे वाली हद में रहने दें। तो ये जो रिश्तों का कंफ्यूजन है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। बेटा है तो बेटा है, दामाद है दामाद है, बेटी है तो बेटी है, बहू बनकर आई तो बहू है। तो तीसरा जो है कंफ्यूजन, ऑलवेज जब भी देखते हैं हमें दो लोगों में, हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहर के लोगों से दोस्ती हो जाती है। शादीशुदा लोगों की बताता हूँ मैं बात। एक दोस्त बन गया, पहले कुंवारे हैं, अनमैरिड थे तो दोस्त थे, फिर फैमिली आ जाती है, दोनों साइड से मतलब शादी हो गई,
मैडम की एंट्री हो गई है, तो मैडम की एंट्री के बाद क्या बोलते हैं, एक दोस्त दूसरे की भाभी बोलेंगे। भाई भाभी बोलेंगे तो क्या होगा, फिर देवर जेठ वाला रिश्ता भी शुरू हो जाएगा। हाउ कम इट इज पॉसिबल? कोई आपका पड़ोसी दोस्त है, वो देवर का रिश्ता कैसे निभा सकता है बताओ? देवर वही है जो घर में छोटा भाई है, वो देवर होता है। उस रिश्ते की गरिमा अलग होती है। कोई भी आदमी जब बैठता है तो भाभी जी चलेगा, आप भी भाभी जी बोलोगे। एक भाई आप उनका नाम लेके कह सकते हैं, कोई भी नाम आप पकड़ लीजिए, ये नाम पकड़ लीजिए, सीमा जी, रेखा जी, कुछ और मैं नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैच कर जाएगा जान पहचान में भी। तो भाई एक लिमिटेशन है, भाभी वाला चीज़ें खत्म कीजिए। अदरवाइज आप जानते हो जब भाभियाँ कहनी शुरू होती है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जरा जरा सी बात पे कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे इस ग्रुप में मैं हूँ, मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो बेहतर है कि एक रिश्ते की मर्यादा होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ही सही तरीके से उस रिश्ते को निभाते चलेंगे तो शायद मुझे लगता है कोई दिक्कत जब अपने जीवन में आने वाली है। अगला जो प्रॉब्लम आती है, कई बार जब दो तरह की जब शादी घर में हो जाती है तो क्या होता है, बहू के दोस्त आ जाते हैं, यानी कुछ मिलने वाली अगर कुछ कोई गेट टुगेदर है तो आराम से बैठी है। सास अपनी अलग है। भाई बहू है तो कुछ जरूरी है कि बहू को अपनी सासू जी को बुलाना है, बुला सकते हैं थोड़ा ठीक है, लेकिन बहुत मिक्स मैच होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो यंग लॉट है, लड़के और लड़कियों का जो मतलब सोच का तरीका अलग होगा। वो पार्टियां मनाएंगे, खाना पीना भी करेंगे, हर तरीके का होगा। क्या सास इन्वॉल्व हो सकती है उस तरीके में? नहीं पॉसिबल। तो ये एक रिश्ते की मर्यादा है, कंफ्यूजन क्या हो, इसको दूर रखना चाहिए। सेम वे में जब सास जो है 50 प्लस की होंगी, 60 प्लस की होंगी, जब उसके दोस्त आएंगे, बहुत सारी ओल्ड लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं घर में, अपना किटी पार्टी कर रही हैं, या खाना बन रहा है या खाना में खा रहे हैं, तो बहू का रोल बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर बहू साथ में शामिल होगी तो वो ना बुजुर्ग एंजॉय कर पाएंगे और बहू को भी इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं होगा। और बहू मतलब सास को भी चाहिए कि बहू को ना इन्वॉल्व करें, बहू को अपनी ज़िंदगी जीने दें, अपना काम करने दें। बहू अगर ऑफिस कैसे आई है या ऑफिस कई बार जाना होता है, लेट जाना होता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको संभालना है, ऑफिस का मूड है, मूड खराब है, आप कैसे उसको कंपेल कर देंगे कि वो आपके साथ पार्टी मनाए? नहीं है ना पॉसिबल। तो रिश्तों में कन्फ्यूजन हमेशा कम से कम होना चाहिए। आज मैंने 4-5 रिश्तों का एक कन्फ्यूजन बताया, और बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में, पर मुझे लग रहा है कि जितना जीवन हम सभ्य तरीके से जिएंगे उतना ही हम अच्छी तरह चल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।